सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स एनालाइज करता हूं। अभी तक के मैं आपके लोगों के लिए बहुत सारे स्टॉक एनालाइज कर चुका हूं। सो गाइस, अभी तक हम लोग आप लोगों के लिए टाटा मोटर्स एनालाइज कर चुके हैं, येस बैंक एनालाइज कर चुके हैं, आईआरएफसी का स्टॉक एनालाइज कर चुके हैं, एचडीएफसी बैंक एनालाइज कर चुके हैं और पेटीएम एनालाइज कर चुके हैं। सो गाइस, ये हमारी सीरीज की 6th वीडियो रहने वाली है। आज हम एनालिसिस करेंगे गाइस रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कंपनी करती क्या है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और गाइस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या इसके टारगेट्स अचीव हुए हैं। जो लोग हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हमारे लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों ने ये स्टॉक काफी टाइम से होल्ड कर रखा है, काफी सालों से होल्ड कर रखा है, उन लोगों को जब एक अच्छा रिटर्न कुछ समय से निकल के आ रहा है रिलायंस में, उन लोगों को कब तक होल्ड करना है रिलायंस को, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, पीयर कंपैरिजन कैसा है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, हर चीज को एनालाइज करेंगे। सो गाइस, सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए वन डे टाइम फ्रेम पे रिलायंस का चार्ट लगा रखा है। और यार, वन डे टाइम फ्रेम से पहले आप लोगों के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेता हूं और एक काम कर लेते हैं। जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर है जब हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, वो होता है हमारा ईएमए। ईएमए को लगा देता हूं, आपका जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। गाइस, अगर आपने मेरी ईएमए की वीडियो नहीं देखी तो मैं एडिटर को बोल दूंगा, यहाँ पे पिन कर देगा। गाइस, उस वीडियो को जाके मेरी ईएमए की जरूर देखना, उसमें आपको मजा आ जाएगा। गाइस, अब ईएमए की सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टिंग के टाइम, स्विंग ट्रेडिंग के टाइम हम लोग 200 ईएमए की लेंथ यूज करते हैं। थोड़ा इसका स्टाइल भी चेंज कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने कर लिया। सो गाइज, अब हम इसमें थोड़ा चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एनालाइज कर लेते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ था काफी टाइम तक, काफी सालों से। ठीक है, काफी सालों से बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ था और बार बार इसी लेवल के अप्रॉक्स हमें बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली थी स्टॉक में। इसी रेंज में 2478 से लेके अपसाइड और नीचे की साइड 2142 के बीच में ही वो, अगर मैं बात करूं तो सितंबर 2021 से लेके अक्टूबर अप्रॉक्स, या मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 18 दिसंबर 2023 तक, इसी रेंज में, काफी सालों तक इसी रेंज में, 3-3.5 साल तक इसी रेंज में वो कंसोलिडेट करता रहा। सो गाइज, ये था हमारा डिमांड जोन और ये था हमारा सप्लाई जोन। ये हमारा सप्लाई जोन इसलिए था क्योंकि बार बार एक आपको अच्छी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो तब भी एक आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही थी। आप बार बार यही देख पा रहे हो, बार बार हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ इसी लेवल से, जो 2478 का लेवल है रिलायंस में, वहीं से बार बार एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। और जो हमारा डिमांड जोन है 2142 का, उसी से बार बार डिमांड आ रही थी, मतलब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो आपको एक प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा था। सो बार बार इसी लेवल से बाइंग आ रही थी, इन्हीं लेवल से बाइंग आ रही थी। सो गाइस, जब हमारे प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, यहां पे एक ब्रेकआउट दिया और कैंडल ने सस्टेन भी किया, और उसके बाद एक स्टॉक अभी 2974, मतलब 3000 के अपने लेवल के आस बहुत ही पास है। सो गाइस, कहीं ना कहीं रिलायंस इज वेरी एक्सट्रीम बुलिश। अगर मैं बात करूं कुछ ही समय में, अगर मैं आप लोगों के लिए अपना टूल लगा के दिखाऊं आपको, जो हमारा प्राइस रेंज का टूल है, मैं बात कर रहा हूं गाइस अक्टूबर 2023 से लेके आज का जो हमारा दिन है 23 फरवरी को, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। स्टॉक ऑलरेडी हमारा 32% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। कुछ ही महीनों में, मैं बोलूंगा 3-4-5 महीने में ही स्टॉक ने हमारे 32% के रिटर्न दिए हैं। स्पेशली स्टॉक लाइक रिलायंस गाइस, इसलिए हमारी निफ्टी में इतनी तगड़ी रैली आई है। 20,000 के आसपास हमारा निफ्टी था, अभी हमारा निफ्टी 22,000 के भी ऊपर है, 22,200 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस गाइस, क्योंकि रिलायंस इज एन एक्सट्रीमली हैवी वेट स्टॉक। का सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में अलोन रिलायंस की है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपसाइड की बात करूं या डाउन साइड की बात करूं, निफ्टी में रहता है रिलायंस का। सो गाइस, जैसे कि हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स कुछ एनालाइज कर लिए, अब एक काम करता हूं, अब जो हमारा टूल है, ये वाला जो हमारा प्राइस रेंज का टूल है, अब दोबारा से डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर रहा हूं। अब हम थोड़ा चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करते हैं कि इसमें जो हमें एक मल्टीपल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के जो हमें टारगेट्स क्या अचीव हुए हैं, कब तक अचीव होंगे, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो गाइस, रीसेंट ये लो था और हम इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं, हमें कौन सा चार्ट पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को ब्रश से प्लॉट करके दिखाता हूं। गाइस, हमें यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न्स हमें देखने को मिले थे, और बार बार हमारी ये जो नेकलाइन थी, जो हमारी 2465 की नेकलाइन है, बार बार इसी से रिवर्सल आ रहा था, अगर मैं रिलायंस की बात करूं। सो गाइस, अगर मैं प्राइस रेंज टूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने इसकी डेप्थ है वो मेजर कर लिया है, और डेप्थ के अकॉर्डिंग इसका जो एग्जैक्ट टारगेट निकल के आ रहा है। अब हमें क्या करना होता है, टारगेट निकालने के लिए हमने डेप्थ को प्राइस रेंज का जो हमारा टूल है उससे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसी डेप्थ को ऊपर की तरफ प्लॉट करना होता है, और गाइज आप देख पा रहे हो इसमें जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है वो अचीव हो गया गाइज। तभी हमें डोजी फॉर्मेशन कैंडल्स देखने को मिली थी। हमें जो हमारी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करूं तो जो 5 फरवरी की जो हमारी 1 वीक की कैंडल थी, वो हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिली थी, हमें ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिली थी गाइज। इसीलिए डोजी
फॉर्मेशन हमें एक स्टॉक ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था बिकॉज इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट था, शॉर्ट टर्म भी नहीं मैं बोलूंगा, हम देख पा रहे जब हमने बात करी थी कि 2021 अक्टूबर से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, इसी ये पैटर्न को बनाने में लगा हुआ था, और इसी पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया बहुत ही ब्यूटीफुली अचीव हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इसकी डेप्थ मेजर करी है आप लोगों के लिए, डेप्थ को प्राइस रेंज टूल जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग मैंने डेप्थ को मेजर किया और उसको मैंने ऊपर प्लॉट कर दिया। ऊपर कैसे प्लॉट कर दिया? नेकलाइन पे प्लॉट किया, फिर हमें एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया। सो गाइस जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे स्पेशली बोलूंगा जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं, क्योंकि स्टॉक का टारगेट अचीव हो गया है, मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स घाटा देख लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि स्टॉक के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, स्टॉक के टेक्निकल्स कैसे हैं, तो वो ज्यादा होराइजन तक होल्ड कर लेते हैं। बट अगर जो हमारे टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो छोटी मोटी क्वांटिटीज में खेलते हैं, जो 2-3 साल से उनको रिलायंस में एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था, तो वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जो हमारा 2-3 साल से एक पैटर्न बन रहा था उसका एक हमें टारगेट अचीव हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ सकता है। तभी हमें डोजी फॉर्मेशन एग्जैक्टली उसी लेवल पे देखने को मिली थी जो हमारा टारगेट था। डोजी फॉर्मेशन ऑन टारगेट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट योर टेक्निकल चार्ट पैटर्न हैज बीन ब्यूटीफुली फॉलोड। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। मैं बार बार अपनी स्टॉक्स की वीडियोस में आपको यही बताता हूं कि हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है, हमें इन सब चीजों को एनालाइज करना होता है। सो गाइस अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा टेक्निकली बात कर ली कि स्टॉक इज स्टिल बुलिश, अभी 2976 पे आ चुका है। अभी भी अगर मैं बात करूं 15 मिनट पे आप लोगों के लिए तो अप्रोक्सीमेटली यहीं पे खुला था स्टॉक जो है हमारा, जो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो अप्रोक्सीमेटली 2976 का है, इसी के आसपास, और अभी भी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक हमारा। रिलायंस की बात कर रहा हूं, हमें बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये जो रिकवरी आई थी हमारी, ये कौन सा हमारा चार्ट पैटर्न बना है। जिन लोगों को पता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को हल्का सा हिंट दे देता हूं। हमारे दो ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल होते हैं कि एक शार्प सेलिंग आती है, फिर एक शार्प बाइंग आती है, या फिर एक शार्प सेलिंग आने के बाद थोड़ा स्टॉक ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, डबल बॉटम बनाता है, फिर एक अच्छी बाइंग आती है। कमेंट सेक्शन में बताओ इन दो रिवर्सल पैटर्न्स को क्या कहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको अपने स्टॉक्स की वीडियोस में, अपने चार्ट पैटर्न्स की वीडियोस में, अपने इन जनरल जो मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, जब मैं स्टॉक्स को एनालाइज करता हूं, इसको हमने अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जो मैं स्टॉक मार्केट अलर्ट पे आप लोगों के लिए डालता हूं, उसमें भी हमने इसको एनालाइज किया था। मेरे को फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन सा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और जो हमने दो चार्ट पैटर्न्स की बात करी, क्या आपने उन दोनों को ट्रेड किया है, मेरे को जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। सो गाइस अब एक काम करते हैं, अब जरा चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने screener.in आप लोगों के लिए खोल लिया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि करंट प्राइस इसका बार बार फिर चेंज होता रहेगा। सो गाइस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 2972 का चल रहा है, रीसेंट हाई लो आप देख पा रहे हो। बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो 1110 रुपए की है। स्टॉक का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो पीई रेशियो है वो 28.8 का है। आरओसीई जो कंपनी का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 9.14% का है। जो आरओई है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अप्रोक्सीमेटली 8.94% का है आपका। जो फेस वैल्यू है स्टॉक की वो 10 रुपए की है। डेब्ट टू इक्विटी जो हमारा डीबी रेशियो होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, वो 0.42 है हमारा। सो गाइज अगर थोड़ा नीचे चले जाते हैं, सो गाइज आप कॉन्स देख पा रहे हो, कंपनी के स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.67 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। गाइज लाइफ टाइम हाई पे, तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन हमें थोड़ी देखने को मिलती है। ओवर स्ट्रेच जब हम बोलते हैं ना, ओवर स्ट्रेच जब स्टॉक हो चुका है, जब वो अपने मीडियन पीई से थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो तभी हमें एक इंक्रीज इन बुक वैल्यू में देखने को मिलता है। तभी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.67 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.23% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। गाइज अभी स्टॉक ने रैली देनी शुरू करी है 3-4 महीने में ही, जैसे हमने बात करी 4-5 महीने में ही, कुछ ही महीनों में, कुछ चंद महीनों में स्टॉक ने 32% के आपको रिटर्न निकालने को दिए। तो जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है, तभी हमें कंपनी का लो आरओई देखने को मिल रहा है 8.23% का, जो कि अगर इस स्टॉक में रैली नहीं आती ये और ज्यादा होता। सो गाइस अगर मैं पीयर कंपैरिजन की कंपनी की बात करूं, तो पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मैं बार बार आपको ये बोलता हूं, पीयर कंपैरिजन आपको कैलकुलेट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। दिस इज डिक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप यहां से देखोगे डिक्रीज होती रहेगी, और अगर आप नीचे से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑर्डर होगा। सो गाइस अगर थोड़ा नीचे चलें, तो जैसे कि आपको पता है हमारे दो टाइप के रिजल्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स और एक होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। स्टैंड अलोन में इंडियन ऑपरेशंस की बात करी जाती है, और गाइस जब हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं किसी कंपनी के, उसमें क्या होता है, अगर कंपनी के जो उसकी पेरेंट कंपनी से, इंडिया की मैं बात करूँ अगर रिलायंस की, तो जो उसके रिलायंस में ऑपरेशन है और जो उसके ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशन है, आउट ऑफ इंडिया जो ऑपरेशन है, उन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है, उन दोनों ऑपरेशंस को जब कंबाइन कर दिया जाता है, तो आपके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। सो गाइस अभी ये जो आपको रिजल्ट्स देखने हैं कंसोलिडेटेड है। अगर मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पे जाऊँ तो थोड़ी फिगर्स आपको कम देखने को मिलती है, वो डिप इसलिए आता है क्योंकि अभी हम खाली इंडियन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। अगर मेरे को कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट सब कुछ मेरे को कंसोलिडेट में देखना है, ताकि मेरे को ये आइडिया लगे कि जो इंडियन ऑपरेशंस है उसके अलावा इसके ग्लोबल ऑपरेशंस है, इसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंसेस कितने हैं, बोरोइंग्स कितनी है ग्लोबल लेवल पे, तो वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है।
सो गाइज अभी मैं आप लोगों के लिए कंसोलिडेटेड ही लगा रहा हूँ। कंपनी के हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स इंडियन ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस आउट ऑफ इंडिया विच इज अब्रॉड ऑपरेशंस। सो गाइज अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो जो रिसेंट हमारा क्वार्टर था 2023 का, उसमें 2,25,086 रुपीज़ की इसकी सेल्स थी। ये सारी फिगर्स करोड़ में है आपकी, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का मैं बोलूंगा 2 क्वार्टर से फ्लैट था, ठीक है। सितंबर 2023 का और दिसंबर 2023 की जो मैंने 2 क्वार्टर से इसमें फ्लैट हमें देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था आपका, वो आप देख पा रहे हो हल्की सी इसमें डिप आई थी एक क्वार्टर में, जो कि 26,551 करोड़ था सितंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में 25,986 करोड़ था आपका, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं। और गाइस एक चीज देख पा रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा स्टेबल है। जून 2023 में 18,258 करोड़ का था, फिर सितंबर 2023 में 19,878 करोड़ का था, और फिर दिसंबर 2023 में 19,641 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था कंपनी का। गाइस अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, ये भी हम कंसोलिडेटेड देख रहे हैं। सेल्स की आप सेल्स की फिगर्स देख सकते हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस देखते हो, क्या आप उन पैरामीटर्स पे जज करके किसी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँगा जानने के लिए कि क्या आप लोग खाली टेक्निकल पैरामीटर्स पे इन्वेस्टिंग करते हो या फिर आप फंडामेंटल्स भी देखते हो। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना मेन पॉइंट कि क्या आप लोगों को एक ब्रीफ एनालिसिस वीडियो चाहिए। ब्रीफ एनालिसिस किस चीज का, फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो चाहिए कि गाइस हम फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक का कैसे करते हैं जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किसी स्टॉक में कर रहे होते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको पता ही बहुत जरूरी होता है, बट मेरे को एक बताना कि आपको एक ब्रीफ वीडियो चाहिए खाली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम सारे रेशियोज को, ROC, ROE, बुक वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स को, सबको, हर जो सारी फिगर्स होती हैं उसको कैसे एनालाइज करते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, इस पे मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अगर थोड़ा नीचे चलें तो हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, इसमें भी हमने ऊपर जैसे नेट प्रॉफिट की बात करी थी, ये हमारी नेट प्रॉफिट की एक और प्रॉफिट एंड लॉस की हमें बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। इसमें मेन चीज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 74,000, मार्च 2023 का जो हमारा साल था, ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है, ऊपर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा मिल रहा था। मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 53,739 करोड़ का था। मार्च 2022 में जो प्रॉफिट है वो जंप, एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला था, और मार्च 2022 के ईयर में 67,845। ये जो ड्यूरेशन रहती है मार्च 2021 से लेके जो नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 का, ये जो ड्यूरेशन रहती है इसका नेट प्रॉफिट होता है। अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं तो मतलब मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 का जो पीरियड था उसके बीच में स्टॉक के नेट प्रॉफिट क्या था, वो था 74,088। तो ये आपका सारी फिगर्स करोड़ में आपकी। सो गाइज अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं वो बहुत कम हुई हैं। बहुत कम से मेरा मतलब क्या है, मार्च 2023 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 4,51,664 करोड़ की थी। बहुत ही अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिला था। सितंबर 2023 में यही बोरोइंग जो थी आपकी वो 3,16,697 करोड़ पे आ गई थी। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम हो रही है, इसलिए स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड एंड इन्वेस्टिंग स्टॉक। गाइज जब किसी स्टॉक में हम बाय करते हैं हमें कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है कि क्या कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, क्या नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्या पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या कंपनी की जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं और कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो उसको पे ऑफ कर रही है, प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट कर रही है अपनी बोरोइंग्स की टाइमली, ताकि उसको एक हैवी इंटरेस्ट ना देखना पड़े। और इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि बोरोइंग काफी अच्छे से कम हो रही है, जो आपके रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, इसलिए जो हमारा स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ, जो नेट कैश फ्लो आपका मार्च 2023 में था 32,486 था, जैसे हमने ऊपर बात करी, ठीक है। सो गाइस अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं तो हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपको पता है उसकी अहमियत क्या होती है। अगर आपकी FIS DIS की होल्डिंग बढ़ रही है और पब्लिक से होल्डिंग काटी जा रही है, मतलब कम करी जा रही है, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। बट ये दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर। जैसे कि हमने बात करी, रिजर्व्स देखना है, बोरोइंग्स देखना है, ROC, ROE, PE, PB, सारे रेशियोज को देख के हमें इन्वेस्टिंग करनी होती है। उनमें से एक पैरामीटर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। जैसे कि हमने देखा कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम हो रही है, बट इस केस में सितंबर 2023 में 10.98 के पास 10.98% की पब्लिक के पास हमारी शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद दिसंबर 2023 में 10.8 थी। इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, कितने पॉइंट से, 0.18% से जो आपकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी वो कम कर दी गई थी। तो इसमें हुआ क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि इसमें एक अच्छी बढ़ावत, मतलब मैं बोलूंगा एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें शेयर होल्डिंग DIS की देखने को मिल रही है।
FIS की थोड़ी कम हुई है, प्रमोटर्स की भी थोड़ी शेयर होल्डिंग बनी है, बढ़ी है। कितने परसेंट थे? 0.03% से जो आपकी प्रमोटर्स है उसकी उन लोगों की शेयर होल्डिंग बढ़ी है। सो गाइज ये पूरा एनालिसिस होता है जब हम स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमें इन सारे पैरामीटर्स का, आपका ROC, ROE, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिजर्व्स, बोरोइंग, हमें सारे पैरामीटर्स, नेट कैश फ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल लायबिलिटीज, ROC, ROE, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इन जनरल PE रेशो क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, स्टॉक का PE ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू है, बट वो भी करेक्ट पैरामीटर नहीं होता। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, हम किसी एक पैरामीटर को देख के किसी स्टॉक में पैसा नहीं डाल सकता, हमें सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना होता है कहीं ना कहीं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हो। सो गाइस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी जब हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करा था, कितना ब्यूटीफुली उसका टारगेट अचीव हुआ है। मैं आपको दोबारा समराइज करने के लिए बता देता हूं कि हमारा एग्जैक्ट जब टारगेट अचीव हुआ था स्टॉक का, एग्जैक्ट हमें डोजी फॉर्मेशन जो देखने को मिली थी, एक डोजी, दो डोजी, कंसेक्यूटिवली 2 वीक की कैंडल्स हमें डोजी देखने को मिली थी। एक हमें देखने को मिली थी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरी हमें देखने को मिली थी ग्रेवस्टोन डोजी। एंड दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन विच इज टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमने दोनों आप लोगों के लिए एनालाइज कर लिया है। सो गाइज आई होप आपको एक अच्छी वीडियो रिलायंस के स्टॉक पे एक ब्रीफ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड हैं और कितने सालों से इन्वेस्टेड हैं, वो कितना, और उनको कितना रिटर्न परसेंटेज में बताना मेरे को कितना देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सा नेक्स्ट स्टॉक को मैं एनालाइज करूँ आप लोगों के लिए, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों करूंगा, बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे उसकी, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, बाय।